आज के इस प्रोग्राम में हम एक मैसेज शो करवाएंगे, एक इंटीजर वेरिएबल और एक करैक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करके डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने फाइल पे जाके न्यू प्रोग्राम की स्क्रीन को ओपन करना है। यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हैश का सिंबल आएगा, उसके बाद इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जैसे कि आपको पता है ये हेडर फाइल है। स्टूडियो स्टैंड फॉर होता है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। उसके बाद सेकंड लाइब्रेरी फाइल हम यूज़ करेंगे कोनियो डॉट एच, जिसको हम कंसोल इनपुट या आउटपुट भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने मेन फंक्शन यूज़ किया वाइड मेन और स्टार्टिंग ब्रैकेट। यहाँ पे प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट होती है। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल का नाम रखना और उसकी डेटा टाइप बताना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। अभी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया ch जिसकी डेटा टाइप 4 है। और उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करेंगे। और अब हमने क्या करना है, अब हमने एक सिंपल मैसेज शो करवाना है स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमने वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन भी करनी है। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे हमने n जो वेरिएबल है इसको 10 असाइन कर दिया है। और इसी तरह जो हमने करैक्टर के लिए ch वेरिएबल लिया था उसमें हम एक करैक्टर स्टोर करवाएंगे। और आप जानते हैं जो करैक्टर होता है, कोई भी चीज़ जो सिंगल क्वेश्चन में लिखी जाए, बेशक वो डिजिट है, वो कोई सिंबल है और अल्फ़ाबेट्स है, तो वो करैक्टर होती है। तो इसलिए हमने सिंगल क्वेश्चन का यूज़ किया। अभी हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ होता है और डबल क्वेश्चन यूज़ होता है। ये इसका सिंटैक्स है। आप कोई भी मैसेज अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने मैसेज जो लिखा है माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये एक सिंपल मैसेज है जो हम डिस्प्ले करवाएंगे। और उसके बाद अब हमने इंटीजर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए आपने सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है मोड डी। अगर आपकी डेटा टाइप इंट है तो इसके लिए आप मोड डी यूज़ करेंगे। और डबल क्वेश्चन में उसके बाद हमने कॉमा लगाया और एन जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था। अब हमने करैक्टर आउटपुट ये 4 करैक्टर डेटा टाइप की आउटपुट लेनी है। तो उसके लिए आपके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो मोड सी होता है। अगर आपकी डेटा टाइप 4 है तो उसके लिए आपने मोड सी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है यूज़ करना है। और उसके बाद हम गेट ch का फंक्शन यूज़ करते हैं। गेट ch का आपको पता है गेट करैक्टर, जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। हमारा प्रोग्राम हो गया मुकम्मल। अब हमने F2 के साथ प्रोग्राम को सेव करना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं। याद रखिएगा सेव करने के लिए F2। और अभी कंपाइल करेंगे Alt F9 के साथ। तो एरर आया, एरर में क्या था, मिस्टेक आ रही है। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन में मिस्टेक थी, हमने स्पेलिंग को करेक्ट किया है। तो अभी जो एरर आया था ये सिंटैक्स एरर था। अभी दोबारा कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन किया तो हमारा जो सिंपल प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। मैसेज भी शो हो रहा है माय फर्स्ट प्रोग्राम, 10 इंटीजर वैल्यू भी और उसके बाद करैक्टर भी। लेकिन मैं थोड़ी सी आउटपुट में चेंजेस करूंगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम किस तरह अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपल मेथड होता है प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। आप अपने प्रोग्राम में चेंजेस करके देखें। ये देखें मैंने स्पेस दी थी तो वहाँ पे भी स्पेस जो है वो डिस्प्ले हुई। अगर आउटपुट पे देखें 10 और स्टैटिक के दरमियान स्पेसिस आ रही है। तो इसी तरह अगर आप कोई और चेंजेस करना चाहते हैं, न्यू लाइन पे जाना चाहते हैं, यानी अभी जो मैसेज एक लाइन पे शो हो रहा था अभी ये 2 लाइनों पे शो होगा, तो /n न्यू लाइन यूज़ करते हैं। इसको एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है /n। अभी इसी तरह मैं मोड डी के बाद भी /n यूज़ करूँगा तो देख सकते हैं कि आप वही मैसेज 3 लाइनों में चला गया है। तो ये था हमारा आज सिंपल सा प्रोग्राम। होपफुली आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रोग्राम के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।